Hello everyone. Today we will solve exercise 1D class 7 New Enjoying Mathematics. हम न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स नाम की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि जिसके राइटर जॉर्ज पॉल और ये ऑक्सफोर्ड ड्यूकेट पब्लिशर की बुक है ना, नई बुक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है इसका 2023 टू 2024 के लिए। इससे पहले 1A 1B 1C कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन फर्स्ट है, मिस्टर नैयर had 2,500 rupees in his bank on 1/1/2021, यानी कि 1 जनवरी 2021 को उनके बैंक में 2,500 रुपीज थे। ओके, ही डिपॉजिट्स ₹1,250 in January and withdrawal 750 rupees in February. What was Mr. Nair bank balance on 1 April 2017 if he deposits 500 and withdrawal 300 in March? तो आपको डेट वेट से कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक हुआ करता था पहले बैंकिंग, है ना, उसमें हम पासबुक पूरी बनाते थे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि मिस्टर नैयर के पास 2,500 रुपीज़ है। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को थे, कुछ निकाला कुछ जमा करा। डिपॉजिट मतलब जमा करना है ना, प्लस हो जाएगा। विड्रॉल यानी कि निकालना। और फिर पूछा है लास्ट में कि उनकी पासबुक में कितना बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2017 को। इफ़ ही डिपॉजिट 500 एंड विड्रॉल 300 इन मार्च। मार्च तो अप्रैल से पहले ही आता है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो पूछा है 1 अप्रैल 2017 से पहले के हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2,500 रुपीज़ है, जहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है उस अमाउंट को यहाँ प्लस कर देंगे, और जो विड्रॉल हो रहा है विड्रॉल अमाउंट निकालना, अकाउंट से निकल के कम हो गया माइनस हो गया तो उसको हम माइनस कर देंगे। और ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ओरली समझाए तो फिर आपको उसमें समझाएंगे। टोटल बैलेंस क्या होगा 2,500 है। फिर उन्होंने क्या करा, हिट डिपॉजिट हो गया नहीं प्लस, तो इसमें कर देंगे प्लस 1,250। फिर आगे देखें क्या, विड्रॉल आगे फिर माइनस 750। फिर देखें ये तो पूछा है, और क्या करा डिपॉजिट, फिर डिपॉजिट फिर प्लस कर देंगे उसमें प्लस 500 और विड्रॉल होगा यानी कि माइनस 300, और सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। चलिए, तो इन्होंने पूछा था व्हाट वाज मिस्टर नायर बैंक बैलेंस, तो लिख दोगे, सीधा सीधा करना हमें। मिस्टर नैयर होगा शायद ना, मिस्टर नैयर्स बैंक बैलेंस। हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, पीछे से पानी यहाँ बहुत पड़ रहा है, पानी की आवाज़ आ रही होगी ना, तो उसका आप इग्नोर करें, मेरी आवाज़ सुने। ओके, तो मिस्टर नैयर बैंक बैलेंस क्या होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। देखिए इनके अकाउंट में 2,500 रुपीज़ थे। रुपीज़ का सिंबल बाद में लगा देंगे। फिर उन्होंने सबसे पहले क्या करा, डिपॉजिट्स करे जनवरी में 1,250 प्लस कर दें। डिपॉजिट का मतलब बैंक में जमा करे तो 2,500 थे, और आगे 1,250 और आगे तो प्लस हो गए। अब इतना बैलेंस ये हो गया। फिर क्या करा, एंड विड्रॉल 750। विड्रॉल का मतलब निकालना, तो जितने निकाले वो माइनस कर दो। अब बैलेंस इतना हो गया निकालने के बाद। इन फरवरी में 750 यानी कि 750 रुपीज़ विड्रॉल कर लिए, निकाल लिए, तब बैलेंस ये हो गया। फिर क्या करा, ही डिपॉजिट्स 500 रुपीज़, फिर डिपॉजिट कर दिए तो प्लस 500 कर दें, अब बैलेंस ये हो गया। और विड्रॉल 300, और विड्रॉल कर रहे हैं यानी कि माइनस और कर रहे हैं कितने 300। इसको सॉल्व कर लो, ये इनका बैलेंस हो जाएगा। तो मिस्टर नैयर्स बैंक बैलेंस यह हुआ। अब क्या करें हम, दो तरीके, या तो डायरेक्ट कर लो या प्लस प्लस वाले आप ऐड कर लो पहले। तो देखो 2,500 ये और 500 ये कितना हो गया 3,000, और 1,250 समझ में आ गया। मैं अंडरलाइन करके समझा देता हूँ, मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ। 2,500 500 3,000 हो गए। 3,000 में 1,250 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4,250। माइनस वाले ये 750 और 300 कितने हो गए माइनस के 1,050 ये हो गए। इसको सॉल्व कर लो, लास्ट में बैलेंस आपका ये आ गया। 0 में से 0 सेपरेट करेंगे 0, 5 में से 5 सेपरेट करा 0, 2 में से 0 गया 2, और 4 में से 1 सेपरेट करा 2। तो मिस्टर नैयर्स बैंक बैलेंस जो भी डेट पूछी थी ऑन 1 अप्रैल 2017 विल बी
3,250 रुपीज़। क्लियर, समझ में आ गया होगा, पूरा दिखाई दे रहा है एंट्री। इतना स्टार्टिंग में थे, प्लस का मतलब जो डिपॉजिट करें 1250 या 1250 इन्होंने डिपॉजिट करे इसलिए प्लस हो गए। फिर जो भी बैलेंस था उसमें से 750 इन्होंने विड्रॉल कर लिया, यानी कि निकाल ली तो माइनस कर दिए। फिर 500 डिपॉजिट करे और लास्ट में मार्च में 300 निकाल ली तो माइनस कर दिए। तो बैलेंस क्या हुआ उन सबको सॉल्व कर लें, तो लास्ट में बैलेंस आ गया 3,250। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपका, इन 2x50 मीटर रिले रेस। तो टोटल रेस कितने मीटर होगी, 2 × 50 करो, 100 मीटर की रेस है। ये तो मतलब वो है ना, और रिले 100 मीटर क्या है, जाना है और फिर वापिस आना है। प्रिया रन द फर्स्ट 50 मीटर। सबसे पहले प्रिया, रिले रेस जानते हो, हाथ में क्या बोलते हैं उससे हम कोई झंडा या डंडी लेके, जिसको हम बैटन बोलते हैं, लेके चलते हैं और आगे कुछ दूरी चलने के बाद दूसरे के हाथ में हम हैंड ओवर कर दिया, फिगर दिखा रहे आई, फिर इसने हैंड ओवर कर दिया इसके, तो अब ये भागेगी इसको लेके ना, बैटन को लेके, वही है रिले रेस। तो प्रिया रन पहले प्रिया ना दौड़ी और कितने मीटर, 50 मीटर, एंड हैंडेड द बैटन टू रिंकी। अपनी सहेली रिंकी को बैटन दे दिया, अब रिंकी दौड़ेगी। हु इंस्टेड ऑफ रनिंग टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन। फिर रिंकी ने फिनिशिंग लाइन की तरफ दौड़ना शुरू करा, एंड रन बैक 10 मीटर्स टुवर्ड द स्टार्टिंग लाइन। पहले पहुंच गई और जब फिनिशिंग लाइन आ गई उसके बाद जहां से स्टार्टिंग वहां लौट के आना है, वापस शुरू कर दिया और कितने मीटर दौड़ी, 10 मीटर। ठीक है रे, बिफोर सी वाज स्टॉप, रुकने से पहले वो बैक हुई 10 मीटर और दौड़ी। तो हाउ मेनी मीटर डस रिंकी हैव टू रन टू नाउ टू फिनिश द रेस। तो रिंकी ने फिनिश होने से पहले, अपनी फिनिश टाइम जो जितना भी दौड़ी उससे होने से पहले वो कितना दौड़ रही है बताना है। तो ओरली सवाल है, वैसे आपको समझा दूंगा। देखो 2 × 50 100 मीटर की रेस है, एक साइड के 100 है। प्रिया 50 मीटर दौड़ी, तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, रिंकी को कितना दौड़ना पड़ेगा, 100 - 50 मीटर से दौड़ना पड़ेगा। और वापिस हुई और वापिस का 10 मीटर ही दौड़ ली, तो कुल कितना दौड़ी, 50 + 10 60 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब कैसे करेंगे बताते हैं आपको। तो प्रिया लिख लो छोटा सा, प्रिया रन फर्स्ट, प्रिया ही थी, प्रिया बोलो, हाँ प्रिया 50 मीटर। एक फिगर से मैं आपको समझा दूँ, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ फिनिशिंग से मतलब एक साइड का छोड़गा यहाँ तक, और ये दे रखी थी हमें 100 मीटर एक साइड की। फिर यहाँ से वापस आना है, बैक होना है और यहाँ तक आना है। ठीक है ना, तो कुल कितना स्टेट 200 मीटर की रेस हुई। अब इसमें 250 कर दिया, ये कन्फ्यूजन है, 50 एक साइड की है कि ये 1 की है ना, तो हम 100 मान के चल रहे हैं। 2 × 50 100 एक साइड के, यहाँ आना और यहाँ से वापस आना। तो क्या हुआ, पहले प्रिया रन हुई 50 का हाफ, यहाँ तक आ गई और इसके बाद इसने रिंकी को हैंड ओवर कर दिया। तो रिंकी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक दौड़ी, फिर यहाँ से 10 मीटर और वापस आई। तो रिंकी ने कितना दौड़ा, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बची, 100 थी, 100 में से 50 तो प्रिया दौड़ चुकी, तो 100 में से 50 माइनस कर दें तो 50 तो ये बची और +10, 50 + 10 कितना हो गया, 60। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई रिंकी 50 + 10 तो कितनी हो गई, 60 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, वो लिख देते हैं। तो लिखो रिंकी है ना, हाँ रिंकी रन, पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, वो ब्रैकेट में लिखता हूँ। 100 मीटर की रेस थी एक साइड की, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दो, कितनी है, प्रिया इसको कंप्लीट कर चुकी, 50 तो माइनस कर दे, प्लस अब यहाँ से वो 10 मीटर और बैक हुई है तो प्लस 10 मीटर हो रही है बस। तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा 100 - 50 50 + 10, तो आंसर इज 60 मीटर। तो रिंकी ने कुल 60 मीटर रेस को कंप्लीट करा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 105। इफ वन नंबर इज -7, व्हाट इज द अदर। 2 नंबर का प्रोडक्ट 105 दे रखा है, उन 2 में से एक नंबर हमें -7 है, तो दूसरा फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या दे रखा है, छोटी छोटी लैंग्वेज लिखना सीखिए। यहां हमें प्रोडक्ट दे रखा है, तो लिख लो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और ये हमें दे रखा है 105। 1 नंबर या 1 ऑफ देम, उनमें से क्या है वो लिख लेते हैं, 1 ऑफ देम -7, अदर निकालना। अब मैं इसको आप सिंपल सी लैंग्वेज समझाता हूं। सपोज करो 2 नंबर हैं
उनका प्रोडक्ट हमें 20 दे रखा है, जैसे यहाँ देखा है, और उनमें से एक नंबर 5 है। तो दूसरा क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं 4। कैसे, क्योंकि हम देखा 5 हो जाए 20 है ना। लेकिन करते क्या है, जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है उसमें डिवाइड कर दो जो हमें एक नंबर दे रखा है 5, और 5 से 20 4 बार कैंसिल हो गया तो अदर नंबर निकला है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना दे रखा है दोनों नंबर का, 105, और एक नंबर -7। तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए जो प्रोडक्ट है 105, उसमें जो नंबर देखा है -7 उससे डिवाइड कर देंगे। तो अदर नंबर क्या होगा, 105 डिवाइडेड बाई -7। ये तो करा 20 डिवाइडेड 5, दो नंबर का प्रोडक्ट 20, एक नंबर 5। तो दूसरा कैसे निकाला, प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दिया, दूसरा निकला है। सेम काम हमें यहाँ करना है। तो लिखो अदर नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। डिवाइड का मतलब कमान में अपन में होता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा, और 7 से डिवाइड कर दो। 7 वन जा, ये 7 है, 7 वन जा 7 और 3 7 5 15 आंसर आ गया, सॉरी -15। तो अदर नंबर विल बी -15। तो ये क्वेश्चन 3 छोटा सा था, हो गया। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, अ बुक कॉस्ट ₹96 एंड महेश बॉट 60 सच बुक्स। एक बुक है जिसकी कॉस्ट 96 रुपीज है, सच का मतलब ऐसी, सेम महेश ने ऐसी 60 बुक्स खरीदी। कितने में खरीदेगी, समझ में आ गया होगा। 96 इंटू 60 कर देंगे, कॉस्ट हो जाएगी 60 बुक्स की। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या है। बाई मिस्टेक द अकाउंटेंट एट द स्टोर, यानी कि जो बुक स्टोर बैठा था, मेड द बिल बाई टेकिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी ₹5 लेस। बाई मिस्टेक क्या हुआ, जो बुक में बिल काट रहा था उसने ईच बुक की कॉस्ट ₹5 कम कर दी, लेस कर दी, है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस बिल फ्रॉम व्हाट इज शुड हैव बीन। तो इससे कितनी मिस्टेक हो गई, कितना डिफरेंस आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस बिल फ्रॉम व्हाट इट शुड हैव बीन। तो क्या होगा, देखो एक बुक में कितने रुपए लेस हो रहे हैं, 5। तो कितने का डिफरेंस है डायरेक्ट लिख सकते हो। एक बुक में ₹5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 60 में 60 इंटू 5 कर दो, 300 का डिफरेंस हो गया। एक तरीका तो ये आप लिख सकते हो डायरेक्ट, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, 96 इंटू 60, एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई, एक्चुअल बिल तो 96 इंटू 60 होगा, और जो बाई मिस्टेक जो रॉन्ग बिल बन गया, रॉन्ग बिल क्या होगा, एक बुक की कॉस्ट क्या होगी 91, तो 91 इंटू 60, तो डिफरेंस क्या होगा, एक्चुअल में से जो मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक वाला बिल है उसे माइनस कर दो, तब भी वैसे कर दो, कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। चलिए करते हैं इसको। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से कर देता हूँ। पहले इजी मेथड से कर देता हूँ, ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ इजी मेथड को बाद में करता हूँ, नहीं दूसरा मेथड बच्चा देखते नहीं, इजी वाला तो देखता है। चलिए इस वाले पहले इजी मेथड से कर देता हूँ। क्या है, देखो एक्चुअल कॉस्ट या रियल कॉस्ट कुछ भी लिख सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईच बुक वो हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में 96 रुपीज, 96 रुपीज। ओके, नंबर ऑफ बुक्स कितनी बॉट कर रहा है, कौन था, कहाँ था, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ चला गया, महेश बॉट सच 60 सच बुक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स बॉट खरीदी गई, बस इतना लिख लो, क्वेश्चन है खरीदी, कौन ने खरीदी इसको छोड़ो। नंबर ऑफ बुक्स बॉट और ये है 60। अब हुआ क्या, अगर हम पूछे कितना बिल बना, तो सी बात है, वही 96 इंटू 60 कर दो, आंसर आ गया। लेकिन जो अकाउंटेंट था वहां पर जो बिल काट रहा था बुक में, उससे भाई मिस्टेक ₹5 कॉस्ट कम लगा दी, है ना। तो डिफरेंस कितना होगा, जितनी कॉस्ट में अंतर आ रहा है, बढ़ रही हो या कम हो रही हो, जितने रुपए कम हो रहे हैं, हो सकता था वो बढ़ा देता, बाई मिस्टेक बढ़ भी तो सकता था, 10 रुपीज़ ज़्यादा लगा दी, तो जितनी ज़्यादा लगा दी उतनी तो डिफरेंस आएगा। 10 रुपीज़ ज़्यादा लगा दी, सपोज करो 10 इंटू 60 कितना हो गया 600। अब यहाँ क्या है, ₹5 कम लगा रहा है ना, तो कितना डिफरेंस आएगा, 5 का मल्टीपल करो 60 में, 300 रुपीज़ का आंसर हो। ठीक है, अब यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। यहाँ कह रहा था कि कौन था, अकाउंटेंट, बाई मिस्टेक द अकाउंटेंट एट द स्टोर मेड द बिल बाई टेकिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी ₹5 लेस। तो लिखो बाई मिस्टेक by mistake the cost of book
द कॉस्ट ऑफ बुक इज लेस देन इज लेस 5 रुपीज़, या 5 रुपीज़ लेस इज 5 रुपीज़ लिख लेते, इस रुपये रह गया इस पर, चलिए यही लिख देता हूँ, काटना पड़ेगा। बाई मिस्टेक द कॉस्ट ऑफ बुक इज 5 रुपीज़ लेस। अब एक बुक की कॉस्ट 5 रुपीज़ लेस होगी, तो डिफरेंस पूछा है इसमें, ये तो पूछा था कि कितना डिफरेंस होगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस विल। तो डिफरेंस बस सीधे सीधे लिख लो, डिफरेंस ऑफ विल का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ विल इक्वल टू जितनी बुक खरीद रहा है, एक बुक में कितना मिस्टेक हो रही है, 5 रुपीज़ की लेस हो रही है तो लेस हो जाएगा, 300 रुपीज़ लेस हो रहा है तो लेस हो जाएगा। जो एक्चुअल विल है उससे 300 रुपीज़ लेस का हो गया, कम हो गया। पहला मेथड सिंपल है ना। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती, नहीं समझ में आता, आप दूसरा मेथड भी आप समझ लीजिए, और यानी कि दूसरा मेथड वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या, पहले तो निकालो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, और नंबर बुक दोनों में लिखना है ना, उसके बाद कर रहा हूँ ये 2 लाइन तो यहाँ भी लिखोगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 60 बुक्स क्या होगा, एक बुक की कॉस्ट 96, तो 60 की कितनी होगी, 60 से मल्टीपल कर दें, ये तो ओरली हो जाएगा, 0 तो आ गया, 6 6 जा 36, कैरी कितना हो गया आपका, कितना हो गया 3, 6 9 जा 54 और 3 57, यानी कि 5760। तो एक्चुअल कॉस्ट हुई इतनी। अब बाई मिस्टेक, या जिसको हम बोल सकते हैं रॉन्ग विल अच्छा नहीं लग रहा, तो बाई मिस्टेक कितना डिफरेंस कर दिया, देखो बाई मिस्टेक, अब बस इतनी लैंग्वेज से काम जाए, कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या होगी, 96 की थी और 5 रुपीज़ उसने बाई मिस्टेक कम कर दिया, तो कितना हो गया 91 रुपीज़, है ना। तो नाउ कॉस्ट, अब जो मिस्टेक के बाद जो कॉस्ट आ रही वो निकालें। नाउ कॉस्ट ऑफ 60 बुक्स, 91 रुपीज़ की एक बुक है, हम बुक खरीद रहे हैं 60, तो कितनी हो गई, 0 तो ये 6 का मल्टीपल कर दें, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, क्लियर। तो डिफरेंस कितना आया, एक्चुअल बिल था 5760 का, बाई मिस्टेक बिल बन गया 5460 का। डिफरेंस क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दें, ये तो हमें निकाला डिफरेंस। तो डिफरेंस इन द बिल में कितना डिफरेंस हुआ, डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है ज़्यादा में से छोटे वाले बिल्स को सब्ट्रैक्ट करना, है ना। तो क्योंकि मिस्टेक वो बढ़ा भी सकता था, बाई मिस्टेक 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ बढ़ा दिया तो ज़्यादा था, तो ज़्यादा में से कम वाले बिल को अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना वो डिफरेंस कहलाता है ना। सब्ट्रैक्ट अलग चीज़ होती है, हम कहते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट, तो वो करना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो कितना आया डिफरेंस, 0 का 0 हुआ, 6 में से 6 गया 0 और 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 5 गया 0, तो देखो वही आ गया, वो आपका यहीं हो गया था 3 लाइन में 300 रुपीज़ और यहाँ 300 रुपीज़, और क्योंकि लेस का रहा है तो 300 रुपीज़ लेस का आएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। मैंने इसको दोनों ही मेथड से कर दिया है, ज़्यादातर बच्चे इसी मेथड से करते हैं, जो आपको इजी लगती है। मार्क्स दोनों में सेम मिलेंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इस मेथड से करोगे तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और इस मेथड से करोगे तब भी आपको 2 मार्क्स करेंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में यही क्वेश्चन रहने देते हैं, 4 क्वेश्चन रह गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो आज शाम को या कल आपको अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।